प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्रणाम जी। प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का मंथन चल रहा है जिसमें इश्क का सागर पांचवा चल रहा है और उसकी 21 चौपाई हो गई है, 22वीं चौपाई से आगे बढ़ेंगे। राजी महाराज कह रहे हैं कि ये पूरी कायनात जो है वो रूहों को समझाने के लिए बनाई गई है। इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर बनाई गई है रूहों को समझाने के लिए, यहाँ का जर्रा जर्रा एक ही संदेश देता है। यदि आप नजरें खोल के देखो तो वो सब राज्य के इश्क की पहचान करा रहे हैं। अब इस बात को कैसे देख सकती है रूहें? तो सुंदर साथ जी, जब हमें राज्य के इश्क की पहचान होने लगेगी तो यहाँ का हमें पता लगेगा कि कोई भी बात होती है ना, हमें एक ही संदेशा देती है, राज्य के इश्क का। लेकिन ये अलग बात है कि हम देख नहीं पाते हैं। हम इसमें कई बुराई देख लेते हैं, कई माया देख लेते हैं। पर माया का जरा जरा बनाया इसीलिए गया है कि राज्य के इश्क का संदेश वो दे, क्योंकि ये उसी पर्पस के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। तो जब नजरें खुल जाएंगी, हमारी चाहत हो जाएगी, राज्य के इश्क की पहचान कर लेंगे, तो 14 तबक इश्क के हो जाएंगे। जैसे इंद्रावती ने कहा कि इश्क हो गया 14 तबक। हमें तो अभी दुख दिख रहे हैं, यहाँ पर माया दिख रही है, 10 बातें दिख रही हैं। किसी का रूठना, मनना, दुख, सुख, दिन रात, हमें तो क्या क्या दिख रहा है। लेकिन इंद्रावती को एक ही बात दिख रही थी कि इश्क हो गया 14 तबक। 14 तबक उसके लिए इश्क के हो गए थे, क्योंकि यहाँ के जर्रे जर्रे में वो राजधानी के इश्क को देख रही थी। तो सुंदर साथ जी, हर किसी को इस अवस्था तक लाना है, आना है, तो उसको पूरे कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो इश्क रूपी दिखे। क्योंकि ये धनी ने रूहों को इश्क की पहचान देने के लिए ही बनाया है। यदि ये उसी लिए बनाया है, तो ये उसी का संदेश दे रहा है, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर दुख और सुख, और इसके अतिरिक्त हम दुख और सुख देख रहे हैं, तो हम गलत राह पे हैं। सही राह तो यही है कि हमें दुख और सुख और सारी झंझटों से परे यहाँ पर हर बात को इश्क के रूप में देखना है। कि अगर ये क्रिया घटित हो रही है, जैसे कि हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, या आज अगर ये घटित हो रहा है, तो इसमें धनी के इश्क का संदेशा कहाँ है, हमें देखना पड़ेगा। तो इतनी गहरी तक नजर हमारे जीव को खोलनी पड़ेगी कि वो यहाँ के जर्रे जर्रे में धनी के इश्क को देख पाए। इतनी आगे तक की अवस्था में रूह की जागनी होनी चाहिए कि वो हर कायनात के हर हिस्से में धनी के इश्क को देख सके। तभी तो उन्होंने कहा है, इस दुनिया 14 तबक में एकदम उठत है जे। जो हक सहूर कर देखे तो सब सो सब वास्ते इश्क के। लेकिन धनी का शहूर करना पड़ेगा। हम जब धनी से इतने कनेक्टेड हो जाएंगे कि हम देख पाए कि इस कायनात का जरा जरा सिर्फ इश्क का ही संदेश दे रहा है, और कोई संदेश देने के लिए ये बना ही नहीं है। लेकिन हम इश्क के संदेशे के अलावा बाकी सब कुछ देख रहे हैं। तो धनी के सहूर से अपने आप को इस अवस्था पर हर किसी को लेके आना है कि हम देख पाए कि ये कायनात धनी ने इश्क के लिए बनाई है, दुख और सुख दिखाने के लिए नहीं बनाई है। इश्क की पहचान के लिए बनाई है ये पिक्चर। तो इश्क की ही पहचान हमें इससे करनी है। हाँ जी। एक किया एते ही वास्ते, तुम्हारे दिल उपजाया एहे। एक खेल में देखे जुड़े हुए, लेना मेरा इश्क सनी। इस इश्क की पहचान देने के लिए ही प्रियतम ने माया का खेल बनाया है, और तुम्हारे हृदय में खेल देखने की इच्छा भी पैदा की, ताकि तुम परमधाम से अलग होकर मेरा प्रेम लो और इस खेल में मेरे प्रेम की पहचान करो। परम धाम में तो सब एक जैसी स्थिति थी ना, वहां हम इश्क की कृतियां ही थी, तो हमें दूसरी चीज का पता ही नहीं था। इसीलिए उन्हें हमें प्रेम का रस प्रदान करने के लिए और इश्क की महत्ता बताने के लिए ये खेल बनाया है, ताकि तुम मेरा प्रेम लो, मेरे से अलग हो करके मेरे प्रेम को पहचानो और मेरे इश्क में डूब जाओ। ए इश्क सागर अपार है, वार ना पाइए पार। ए लहरी इश्क सागर की, हके देवे सुहागिन नार। इश्क का सागर अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव धाम धनी मात्र अपनी अंगनाओं को ही देते हैं।
परमधाम के नूरी तन ही इश्क के सागर में डूबा करते हैं। इस खेल में तारतम ज्ञान एवं चितवनी द्वारा उसकी लहरों का अनुभव किया जा सकता है। अनुभव मात्र खाली अंगनाओं को ही वो देते हैं, और उन्हीं को ही प्रेम के रस में तारतम ज्ञान के द्वारा और चितवनी द्वारा उनके प्रेम रस को मात्र अंगनाओं को ही राज्य उनका अनुभव कराते हैं। जब दृष्टि हमारी इश्कमयी और प्रेममयी हो जाती है, तो हमारी दृष्टि चारों तरफ से हटकर हमारी कायनात की तरफ, सब में ही हमें प्रेम और इश्क नजर आने लग जाता है। यही दर्शाने के लिए राज्य ने हमें अपने से अलग कर कर यहाँ पे इश्क के सागर में डुबाया, और ये ब्रह्मांड बन। प्रणाम। हाँ जी। जो हक तोहे अंतर हो लावहीं, तो आवे हक लज्जत, और बड़े सुख कई अर्स के, पर निपट बड़ी न्यामत। ये मेरी आत्मा, यदि धाम धनी ये माया का पर्दा हटा दे और तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खोल दे, तो तुम्हें इस संसार में श्री राज्य तथा परम धाम के कई सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। किंतु निश्चित रूप से इस प्रकार की उपलब्धि बहुत बड़ी आध्यात्मिक संपदा है। भावार्थ, इस चौपाई का कथन सुंदर साथ के लिए है, महामती जी के लिए नहीं। इस चौपाई में कथित उपलब्धि को मात्र प्रेम की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। अब ये इश्क का सागर है, और इश्क की लहरें हम कौन है? हम सब सखियां ही हैं। और उनको क्या बोला गया है कि ये इश्क जो सागर की लहरें हैं ना, वो ही ये सुख को ले सकती हैं। अर्थात मात्र हम ब्रह्म सृष्टियां ही उस सुख को ले सकती हैं जो हम परम धाम में लेती थी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं महामती जी, वैसे तो ये महामती जी अपनी आत्मा को बोल रही हैं, लेकिन वो तो ले चुकी है ये सुख, तो हम सब के लिए चौपाई है। यदि धाम धनी ये माया का पर्दा हटा दें, हम वो सुख आज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बस यही कारण है ना, जो सुख वहां लेते थे वो सुख यहाँ भी तो लेने चाहिए ना, लेकिन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे आगे क्या है? परामोशी का पर्दा, ये माया का पर्दा है। तो वो कह रहे हैं अगर ये माया का पर्दा हट जाए, और माया का पर्दा हट जाएगा, जैसे हम, मैं यहाँ बैठी हूँ, और जैसे अभी रुचि बैठी है सामने, लेकिन बीच में उसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा हमको, है ना? तो एक ही पर्दा आ गया, पर्दा आ गया ना। अब ये पर्दा, वो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आज उसका नहीं दिख रहा, लेकिन वही है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो रुचि का चेहरा हमारे सामने ही आ जाएगा। तो ये पर्दा ही एक जीना सा पर्दा है जो हमें राज्य दिखाई नहीं दे रहे, और वो परम धाम, वो अर्श हमारा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो राज्य हमारे सामने ही हमारे दिल को अर्श करके बैठे हैं। हल्का सा एक जीना माया का पर्दा है फरामोशी का, वो हट जाएगा तो राज्य तो हमारे सामने, हमारी आत्मिक नजर खुल जाएगी। क्योंकि आत्मिक नजर से ही, चितवन से ही, चितवन में हम आत्मिक नजर से ही राज्य को देखते हैं। तो आत्मिक नजर जब वो हमारी खुल जाएगी, तो इस संसार में ही जैसे हम परम धाम में सारे सुख लेते थे, कि हम कैसे राज्य के साथ शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, किस तरह जगह जगह पे वनों में, कभी शुक्ल पक्ष में दूर दूर में सागरों में, वन की नहरों में, छोटी रांग बड़ी रांग, किस तरह जाके हम मानिक पहाड़ में जाके सुख लेते थे, या कृष्ण पक्ष में हम किस तरह से ऊपर चांदनी पे, केल पुल में, बट पुल में, जमुना जी में, पुखराज पहाड़ में, लाल चबूतरा में, बट पीपल की चौकी में, पश्चिम की चौगान में, किस तरह से जाके कई तरह के सुख लेते थे। तो वो हम यहाँ बैठे बैठे भी हम वही सुख ले सकते हैं, बशर्ते कि हमारे रूह के अंदर वो प्रेम आना चाहिए, वो हमारे हृदय के अंदर प्रेम आना चाहिए। जब अनंत गहरा अबाध प्रेम आ जाता है हमारे अंदर, तो वो जीना सा पर्दा भी हट जाता है स्वतः ही, और धनी की हम दीदार कर सकते हैं। लहरी इश्क सागर की, जो तू लेवे रूह इत, तो तू देखे सुख इश्क के, होए ना बिना निस्बत। अब वो कह रहे हैं यदि ये प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव
इस संसार में लेती है तो तुझे निश्चित ही प्रेम के अखंड सुखों की पहचान हो सकती है, किंतु ये मूल संबंध के बिना नहीं होता है। वीर्य वेदना में जब युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाया जाता है तो प्रेम की लहरों का अनुभव होता है और प्रेम की अनंत आनंद की पहचान होती है। किंतु इस मार्ग पर मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही चल पाती हैं, शेष लोग तो कर्म कांड की दीवालों को भी नहीं तोड़ पाते। इसमें भी वही बात आ रही है कि जो इश्क सागर की जो लहरें अर्थात हम सब ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो ही उस सुख को ले पाएंगी। जो सुख जिस घर के होते हैं, जो जहां से आई है वो वहीं तो उसकी नजर जाएगी। जो बैकुंठ से आया उसकी नजर कहाँ तक जाएगी? बैकुंठ तक जाएगी। जो निराकार से को तक पहुंचता है उसकी नजर कहाँ तक जाएगी? निराकार तक जाएगी। जो ईश्वर सृष्टि है, जो योग माया से आई है, उसकी नजर कहाँ तक जाएगी? योग माया तक जाएगी। ब्रह्म सृष्टियां कहाँ की नजर कहाँ से आई है? परम धाम से। तो उनकी आत्मिक नजर खुलेगी तो वो उनकी नजर कहाँ जाएगी? परम धाम तक जाएगी। तो ये सुख को लेने वाली वो मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही है। लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये विरह वेदना में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो जीना सा पर्दा हटाना है कि हमें विरह लेना पड़ेगा धनी के लिए, क्योंकि यहाँ धनी ने अलग करके हमको ये खेल दिखाया है। परम धाम में क्या है? हर पल हम धनी के साथ रहते थे। यहाँ उन्होंने जुदाईगी करी, अपने से अलग किया, तभी हम इस खेल में आए हैं ना। क्योंकि वहां तो इश्क का निरूपण हो नहीं, पहले की चौपाइयों में बताया है। वहां वाहिदत है, जो राज्य के दिल में आता है वही श्यामा जी और सखियों के दिल में आता है। तो वहां इश्क का छोटा बड़ा सबने इसीलिए बोला, वो उसका निरूपण करना वहां पर संभव ही नहीं है वाहिदत होने के कारण। तभी तो अपने से अलग करके धनी हमें यहाँ पर लाए हैं। अब वो अलग होने का, अलगाव होने का पहले विरह लेना पड़ेगा हमको। रूह के अंदर वो विरह वेदना आएगी, और विरह वेदना जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो प्रेम की अगली सीढ़ी पे चढ़ जाती है। और प्रेम की सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो जीना सा पर्दा जो हमारे ऊपर है वो हट जाता है, और धनी का दीदार हम यहीं बैठे हुए चितवन में ले पाते हैं। प्रणाम जी। जी। और सुख इन लहरन को आवत खिलवत याद, इन हक इश्क सागर की कही नहरे सुख स्वाद। इश्क की लहरों का सुख इश्क की लहरों का सुख यह भी होता है कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की शोभा अखंड रूप से बस जाती है। धाम धनी के इस इश्क सागर के अखंड आनंद का रसास्वाद करने वाली अनंत नहरों प्रवाहित होती रहती है। भावार्थ है, इस चौपाई के दूसरे चरण का भाव केवल मानसिक या बौद्धिक धरातल पर मूल मिलावे की याद आना नहीं है, बल्कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की छवि के अंकित होने से है। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन और विवेचन से जीव के दिल में मूल मिलावे की याद तो आती ही रहती है। यह प्रसंग इश्क की लहरों में याद आने से है। जब हमें पहचान हो जाती है राज्य की इस जीव को, तो वो अखंड सुख के लहरें हमारे अंदर आने लगती हैं, इश्क उमड़ने लगता है और वहां का रसास्वाद हमें मिलने लगता है। यो सुख इश्क सागर को धनी प्यारे देत रूहान, सो इत देखाए मेहर कर जो इसके किए रोशन। इस प्रकार परम धाम में धाम धनी इश्क सागर के जिस सुख को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी अंगनाओं को देते हैं, उसकी पहचान उन्होंने इस संसार में करा दी है। श्री राज जी ने अपनी मेहर से ब्रह्मवाणी के द्वारा इश्क को प्रकाशित जाहिर कर दिया है, जिससे सभी को उसकी पहचान हो गई है। राज जी महाराज ने हमें
वाणी के द्वारा पूरे परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान हमें दे दिया है, और उस ज्ञान से हम अब रस पान करते हैं, वाणी का, राज्य के शोभा श्रृंगार का, और हम रस लेते रहते हैं राज्य के, वाणी का, श्रृंगार का, वो 25 पक्ष का, सबका रसास्वाद करते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे। प्रणाम जी। दीदी। हाँ जी। जो सुख इश्क सागर को माहे हेत प्रीत तरंग, ये जो अश अरवाहों को आए खिलवत के रस रंग। श्री राजी महाराज के इश्क के सागर के जो सुख हैं, उनमें प्रेम और प्रीति भरी तरंगे हैं, जिससे परम धाम की रूहों को खिलवत खाना मूल मिलावे के अंदर मिल जाए। जो हक तोहे देवे हिम्मत, तो रूह तू पी शराब, एक कायम मस्ती अर्श की, जो साथी पिलावे आप। हे मेरी आत्मा, यदि राजी महाराज तुम्हें हिम्मत देवे, ते तू इश्क की शराब को पी। श्री राजी महाराज इश्क की जो मस्ती पिलाते हैं, वह परम धाम की अखंड मस्ती है। वही कि हमें राजी महाराज की जो ये वाणी शराब दी है, हमें इसको पीना है, पढ़ना है, मंथन करना है। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी दीदी। प्रणाम। जैसे यहाँ अखंड प्रेम का रस के बाद जो यहाँ की शराब होती है, तो पी लेने के बाद उतर जाती है, और ये है कि उस अखंड प्रेम का रस पी लेने के बाद तो हम कभी उसकी कल्पना नहीं करते, और वो अखंड जल के बिना जैसे नहीं रह सकती, ऐसी प्रकार यहाँ का अखंड रस पी लेने के बाद रूह नहीं रह सकती। यहाँ की शराब तो का नशा तो उतर जाता, वहां का जो साक्षी पिलाते हैं वो फिर जीवन भर बना रहे। प्रणाम। और कोई सुंदर सा धनी हमें हिम्मत देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो हक तो ही देवे हिम्मत, रूह तू पी शराब। तो हिम्मत देंगे कि नहीं देंगे हमें? इंद्रावती तो कह रही है। जो हक तो ही देवे हिम्मत, और रूह तू पी शराब, एक कायम मस्ती अर्श की, जो साथी पिलावे आप। रूहों को इस खेल में राजी महाराज हिम्मत देने ही तो लाए हैं। परम धाम में जिस इश्क की पहचान नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए ये पिक्चर बनाई। इस पिक्चर में का हर संदेशा जो है राज्य के इश्क की तरफ संदेश देता है। अब रूहें यहाँ पे कह रही है कि हमारे ऊपर तो तुमने माया का पर्दा डाला हुआ, हम कैसे इश्क की पहचान करें। और राज्य चौपाई में कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें हिम्मत देने के लिए लाया हूँ। तो राज्य की हिम्मत जो हमें देने के लिए लाए हैं, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि हमारे हमें हिम्मत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमको लगता है सिर्फ इंद्रावती जी को हिम्मत दी है, या ब्रह्मनियों को हिम्मत दी, हमें तो दी नहीं। हम तो माया के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, हमारी तो फरमाइशी नहीं हटी है। हमें तो माया ही तंग करती रहती है, हमारी जिंदगी में तो दुख और सुख ही आते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बात कह रहे हैं राज्य महाराज? जो हक तो ही देवे हिम्मत, रूह तू पी शराब। राज्य तो हिम्मत हमको बल दे रहे हैं, माया को हम खुद ही चमोड़ रहे हैं। वो तो माया से हटाते हैं हमको, हम फिर घुस जाते हैं। और कोई चौपाई भी आती है, तो कर हिम्मत बांध कमर, मतलब हिम्मत कर और कमर करके, जिसने मन चित बुद्ध दृढ़ किया तो पिया तो निराश नहीं करेंगे। हिम्मत वो दे रहे हैं, और अपनी मन चित बुद्ध को राज्य के चरणों में लगाएंगे तो पिया राज्य निराश नहीं करेंगे। और हिम्मत तो दे ही रहे हैं, इस माया के संसार में भी अपने चरणों में लगाया हुआ, ताकि तू उस अखंड प्रेम रस को पान करती जा। हाँ जी। राज्य का हिम्मत देना मतलब हमारी गुण अंग इंद्रियों को अपने बस में रखना, हाँ, बस में माया की यही तरफ न जाना। ना जाके यहाँ से लगाना और इस तरफ मोड़ना।
अपने सब हाथ पैरों कान नेत्रों को, ताकि तू मेरे रस का पान कर सके। दृष्टा बन के साक्षी भाव से इस संसार को देखो और मेरे रस को पियो, ताकि तुम इश्क के सागर में डूब सको, जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां से अलग करा है। बस ताकि तुम मेरे प्रेम रस को, क्योंकि वहां तो एक जैसा था ना। जब एक जैसा माहौल होता है तो हम पहचान नहीं कर पाते। जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें दूसरी जगह रह करके उस प्रेम रस को प्राप्त करना, यही साधना, मेन साधना तो यही है कि इश्क को प्राप्त कर सके। प्रणाम। यही तो है दीदी, हम गुणांग इंद्रियों को बस में कर नहीं पाते। मैं अपनी ही बताऊं कि रोज सुबह उठ नहीं पाती हूँ मैं। जब मैं बोलने जिस का दिन होता तो ड्यूटी लगा देती हूँ उस दिन उठ जाती है। हाँ दीदी। अच्छा, जिस दिन ड्यूटी लगा देती हूँ उस दिन कैसे उठ जाती पूजा दीदी? नहीं दीदी, अपने आप ही उठ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम तो रोज लगा के सोती हूँ। हाँ। पर ड्यूटी है तो ऐसा लगता है नहीं मेरी जिम्मेदारी है, राजी ने बोला है तो फिर कर लेते हैं। एक बर्डन आ जाता है नहीं कि अब तो मेरा ही नाम लिखा हुआ, मुझे गाना है तो मुझे तो उठना ही है। और बिना बर्डन के बिल्कुल। क्या होता है कि कभी कभी आप नहीं भी आते हो, है ना? हाँ, तो एक बर्डन जो है हमें ड्यूटी का एहसास दिलाता है। ये सही कह हमें रहे हो दीदी, हिम्मत मेरे देता लिए वरना लगता है कोई बात नहीं, आज आज थोड़ा सो लेते हैं। है। मन रोज जो है बहकाता है हमें ना, कहता है आज सो लेते हैं। लेकिन जिस दो पूजा दीदी दो की, पूजा है। सही है पूजा जी। हाँ जी। दो बातें पूजा चलती रहती जी फिर ना उठे। मीनू दीदी पहले आप बोलो तो फिर समझ में आएगी बात, आप क्या कह रहे हो? पूजा जी ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। अच्छा। जब भजन बोलना होता है ना तब तो 5:30 बजे उठ जाते हैं। आगे पीछे कहते हैं चल 6 बजे ही उठेंगे। हम्म। और रोज तो ये सब रोज ही चलता रहता है दीदी, मन में ऐसा दो बातें चलती रहती हैं। हम्म, नहीं फिर रात उठा देते हैं। उठा हम्म। देते हैं, फिर हिम्मत यही तो देते हैं राज उठने जी की ना। यही तो हिम्मत देते हैं, उठो माया में। बैठे रहने से क्या होगा? अभी तो गर्मियां हैं सुंदर सादी, सर्दियों में तो ये कुछ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा चलता है, रजाई छोड़ी नहीं जाती ना। हाँ। हाँ जी। अभी गर्मियां हैं, अभी तो फिर उठ जाई जाएंगे। नहीं छोड़ी जाती। हाँ, सर्दियों में और मुश्किल होती है। अंधेरा यही काला राधा होता है, लाल। सुबह सुबह ज्यादा लगता है हम्म। बहुत जल्दी उठ गए। 6 बजे भी बहुत जल्दी लगता है सर्दियों में, तो और सोने का मन करता है। तो अभी गर्मियों में तो फिर ठीक है, सर्दियों में ये और ज्यादा हमारा मन जो है हमें परेशान करेगा। वैसे हम सब कितने प्यारे हैं, राजी यही को कोई लाड दे रहे गलत हैं कहते राजी ही नहीं जी। है। कहते हैं राजी ने तो हिम्मत दे रखी है, हम खुद हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हाँ जी दीदी, माया हम्म। में घर बार बार। तो हम लोग कभी इसमें कोई राजी की घुंडी लगती है, कोई राजी का वो लगता है कि राजी हिम्मत कह रहे हैं चौपाई में। हल्के क्या है, एक चौपाई वो है, हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर। भैया सुनो जरा, एक चौपाई आती है ना सुंदर साजी, हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर। कुछ राज्य के लिए ऐसी चौपाई आती है, बड़े धीमे धीमे से जगा रहे हैं, खेल को लंबा किए जा रहे हैं, रुओं को बड़ी धीमे धीमे जगा रहे हैं, ऊपर से शोर बहुत ज्यादा करते हैं कि अरे जगा दिया जगा दिया। तो हम सब इतने प्यारे हैं, हम सब कह रहे हैं कि नहीं राज्य तो हिम्मत दे रहे हैं, हम लोग हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं। सही बात है दीदी। हैं? हाँ जी दीदी, सही बात है। सही बात है। क्या हम सही हिम्मत नहीं बात है? करते, हम हिम्मत नहीं करते, राजी तो दे रहे हैं सब कुछ। चलिए, राज्य तो हिम्मत दे रहे हैं पर हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, हमें हिम्मत करनी है जागने हाँ की, जी। राज्य के इश्क की तरंगों को लेने की। यहाँ पे राजी यही कह रही है, इंद्रावती भी जी यही कह रही है कि जो हक तो ये देवे हिम्मत, तो रू तू पी शराब, एक कायम मस्ती अर्ज की जो साकी पिलावे। हाँ जी।
जेते सुख इश्क के लेते अरश के माहे, सो देखन की ठौर एह है, और ऐसा ना देखा क्यों ए। परम धाम में आप प्रेम के जो सुख लेते थे, उसे देखने की जगह मात्र ये जागनी ब्रह्मांड है। इस जागनी ब्रह्मांड जैसा और कोई भी स्थान नहीं है जहाँ उस आनंद की पूर्ण पहचान हो सके। परम धाम में मार्फत की पहचान संभव नहीं थी। ब्रज में पूरी नींद थी, इसी प्रकार रास में आधी नींद थी। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश ने सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है। परम धाम में मार्फत की पहचान नहीं थी, और ब्रज में तो पूरी नींद थी और रास में आधी नींद थी। किंतु राजी ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है, ये तारतम वाणी के मंथन से, चिंतन से हम उन सभी रहस्यों को यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे जो हमें परम धाम में नहीं पता थे, क्योंकि वहां हम इश्क में ही गर्क रहते थे और सिर्फ राजी 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 राजी। तो हमें दोनों चीजों का बेवरा हमें इस जागनी ब्रह्मांड में राजी ने बताया है। वो हम तारतम वाणी के चिंतन मंथन से ही पता कर सकते हैं। कबू अर्श में ना होए जुदागी, ना जुदागी ए नियामत, ये बातें दो अनहोनिया, सो भक्त हम वास्ते करत। परम धाम में वियोग होना कभी भी संभव नहीं है, और बिना वियोग के इश्क की वास्तविक पहचान हो ही नहीं सकती। परम धाम में ये दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए धाम धनी ने हमारे लिए ये दोनों कार्य कर दिए। अर्थात काल माया के ब्रह्मांड में वियोग का अनुभव कराकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में इश्क की मार्फत एवं उसके अनंत आनंद की पहचान करा दी। परम धाम में तो वियोग और अलग होना बिल्कुल ही नहीं संभव था, और इसीलिए वियोग के इश्क की वास्तविक पहचान वहां पे परम धाम में नहीं हो सकती थी। इसीलिए राज्य ने हमारे लिए दोनों ही जो ये काम है कि हमारा वहां पे वियोग यहाँ पे करा दिया और हमें इश्क की पहचान करा दी, ताकि हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो इश्क की, प्रेम की जो मार्फत की अवस्था है, उसके आनंद को यहाँ पे प्राप्त कर सके। जो चीज हमें वहां पता नहीं थी, इसलिए राज्य ने हमें अपने से दूर कर करके हमें इस संसार का ब्रह्मांड बनाया और हमें इश्क की पहचान की। मेहर और साहिबी दिखाने के लिए भी राज्य ने ये ब्रह्मांड बनाया। प्रणाम। हाँ जी। इश्क पाइए जुदाएगी, सो तुम पाई इत, वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाइए कि। वियोग में ही इश्क की पहचान होती है, उसे आपने इस जागनी ब्रह्मांड में पा लिया है। तारतम ज्ञान के द्वारा धाम धनी अपनी परम धाम के सारे रहस्यों से अवगत भी करा दिया है। अब कभी भी इस प्रकार का सुनहरा अवसर नहीं आने वाला है, मिलने वाला है। इश्क पाइए जुदाएगी, ऊपर की चौपाइयों में भी बोला गया है कि दो अनहोनियां जो कभी हो ही नहीं सकती परम धाम में, वो क्या है कि वो एक तो वहां पे वियोग नहीं हो सकता, और दूसरा है कि वियोग में इश्क की वास्तविक, वियोग के बिना इश्क की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वे इश्क में ही गर्क रहते थे। जब मछली समुंदर में या किसी कुएं में या जल में रहती है तो उसे जल का इतना एहसास नहीं होता कि जल क्या है, लेकिन उसी मछली को अगर हम जल से अलग कर देते हैं तो उसे पता लगता है, अरे मैं तो जल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, जल ही मेरा जीवन है। ये ही पहचान कराने के लिए हमें मछली की भांति राज्य ने अपने से अलग किया। अब हमें, मछली तो जल के बिना नहीं रहती है, तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है, लेकिन हम क्या ऐसा कर पा रहे मछली की भांति कि हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हम राज्य से अलग हुए हैं? कितना समय हो गया हमें अलग हुए, और अब तो वानी वानी भी दे दी, कह रही ब्रिज वाला भी है तो ब्रिज जैसा भी नहीं है, ये तो जागनी का ब्रह्मांड है। ब्रिज वाला में तो पूरी नींद थी, रास में आधी नींद थी। तो आपकी पहचान तो थी रास में, लेकिन परम धाम की पहचान नहीं थी। लेकिन अब तो जागनी का ब्रह्मांड आ गया है, अब हम सबको जाग जाना चाहिए। जागनी का ब्रह्मांड का मतलब जागृत अवस्था,
जब वाणी आ गई है, चेतन वाणी जो राज्य के मुखारबिंद से ही उतरी हुई है, तो जो राज्य के मुखारबिंद से उतरी हुई वाणी है वो भी हम आत्मसात कर रहे हैं। आज जगह जगह देखे मंथन हो रहे हैं, फिर भी हमारी जागृति नहीं हो रही है। तो जो दो अनहोनियां राज्य ने यहाँ कराई, तो बोल रहे हैं उससे पहले चौपाई में सो देखन की ठोरे है कि ये तुम्हें सुनहरा अवसर मिला है जागनी ब्रह्मांड में आने का। आए तो हम ब्रिज में भी थे, आए तो हम रास में थे, गए तो हम रास में भी थे, लेकिन तब हमें धनी की पहचान नहीं हो पाई। सो देखन की ठोर है, इंद्रावती कह रही है कि ये सुनहरा अवसर तुम्हें मिला है, दोबारा नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं ऐसा दाव न पाइए कित, ये अवसर तुम्हें अब मिला है, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठा लो। वो लाभ कैसे उठाना है हमें सुंदर साथ जी? अपनी आत्म जागृति करके, वाणी मंथन करके, वाणी सहूर करके, चितवन में बैठ के, सेवा करके, धनी पे पूर्ण समर्पण करके हम उस लाभ को ले सकते हैं। और देखन की ठौर मतलब यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के उन सारे सुखों को ले सकते हैं जो हम परम धाम में निरंतर लेते थे। तो वो कह रहे हैं ऐसा दोबारा जुदाई नहीं मिलेगी, ये जागनी का ब्रह्मांड क्योंकि दोबारा तो बनना नहीं है। तो जितना देखना, जितना सुख लेना है, बाद में तो धनी जगाएंगे, सबको लेके जाएंगे, लेकिन जो पहले जाग गई और यहीं बैठे बैठे धनी की पहचान करके परम धाम के सारे सुख लेगी, तो वो क्या होगा? वो ये एक लाभ लेना है। सूत तो सभी काट रहे हैं, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बिल्कुल भी नहीं काट रहा, कोई दूसरे का तकला तोड़ रहा है, लेकिन जिसका सूत जितना ज्यादा बारीक होगा ना, धनी उससे उतना ही रीझेंगे, उतना ही वो अपना प्रेम और लाड देंगे उसको। तो वो कह रहे हैं सुनहरा अवसर मिला है कि बारीक से बारीक सूत काट ले तू धनी का, क्योंकि ये जागनी का ब्रह्मांड दोबारा मिलने वाला नहीं है, और ना ही इस तरह की जुदाई दोबारा मिलेगी तुम्हें। तो धनी ने हमें यहाँ पर अपने से अलग किया है, तो ये जुदाई भी दोबारा नहीं आएगी, और ये पहचान भी दोबारा नहीं आएगी जो जागनी के ब्रह्मांड में हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी 2 ब्रह्मांड गए, तब भी हम पहचान नहीं कर पाए। तो इस बार ये सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने ना दो। कब जुदाई पाओगे छोड़ के हकर्ष, बैठे खेल में पियोगे हकीश का रस। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। ये साथ जी इस बात पर आप विचार कीजिए कि अब आपको ऐसा अवसर कभी भी दूसरी बार मिलने वाला नहीं है जिसमें आप परम धाम को छोड़कर वियोग का अनुभव कर सके और इस मायावी जगत में रहते हुए भी धामधनी के इश्क का रसपान कर सके। तो यहाँ पर वही बात दोबारा भी यही बात इस चौपाई में भी बोल रहे हैं कि ये सुनहरा अवसर हमें मिला है। देखो सुंदर साथ जी, ये अवसर हमें बहुत 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 हमारी निस्बत है। ये जीव बहुत उत्तम जीव है जिसने बहुत समय से तपस्या की है, तब उसके ऊपर परम धाम की नजर, राज्य की नजर, प्रेम की नजर आकर बैठी है। तो इस नजर जो हमारे ऊपर बैठी है, जीव भी अति उत्तम है, तो इस सुनहरे अवसर को हम क्यों गवा रहे हैं? नींद में क्यों गवा रहे हैं? माया के कामों में अंधाधुंध हम माया के कामों में व्यस्त रहते हैं, धनी की तरफ हमारा रुख ही नहीं जाता। वो प्रेम लेने आए हैं, वो इश्क की पहचान करने आए हैं, इश्क का निरूपण करने आए हैं, तो क्यों नहीं कर पाते? ये सुनहरा अवसर राजी ने हमें पहले भी दिया, ब्रिज में भी दिया, लेकिन तब भी नहीं कर पाए, रास में दिया तब भी नहीं कर पाए, अब तीसरी बार दे रहे धनी हमें, बार बार। अब वो कह रहे हैं ये अंतिम बार है, अगर ये सुनहरा अवसर तुम्हारे से चूक गया तो फिर सिर नीचा करके जाओगी तो है ही, परम धाम तो वो लेके ही जाएंगे, लेकिन तब हमारा सिर बहुत नीचा होगा। तो देकर के ठोर है कि राज्य कह रहे जल्द से जल्द अपनी आत्मा को जागृत कर लो और उस मेरी प्रेम की पहचान कर लो, और उस प्रेम के सारे, इश्क के सारे सुख जो परम धाम में मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ लेती थी निरंतर, वो सुख अबाध गति से चलते थे, उसमें कोई रुकावट नहीं होती थी। धनी जैसा चाहे, रूह जैसा चाहे वैसा सुख लेती थी वहां पे। यहाँ क्यों नहीं ले पा रहे हम सुंदर साथ जी? जबकि ये अवसर भी मिला है, जागने का ब्रह्मांड भी मिला है, वाणी से पहचान भी हो गई है, और आज सब रूहें वाणी को आत्म मंथन भी कर रही हैं, आत्मसात भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा सुख हम ले नहीं पा रहे हैं। तो ये सुनहरा अवसर हम अपने हाथों से गवाए नहीं,
बारीक से बारीक सूद काटे धनी का। और यहाँ तब अगर बारीक से बारीक सूद काट लिया हमने तो रू इत भी धन